हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है हमारा दिन रक्षाबंधन का और आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से रक्षाबंधन को सेलिब्रेट किया होगा, ज्यादा टाइम भी खराब नहीं किया होगा, या कुछ लोग कल रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे। तो बिल्कुल आप सभी लोग सेलिब्रेशन करना, लेकिन अपने टाइम का जरूर से जरूर ख्याल रखना, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ज्यादा पास में है। तो प्लीज आपका एक एक मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए त्योहार को भी सेलिब्रेट करना और अपना टाइम भी यूटिलाइज करना। चलिए बात करेंगे हम रिवीजन डे 2 की, क्योंकि मेरा मानना हमेशा से ये रहता है, मेरे लिए ना दिवाली ना होली ना रक्षाबंधन कुछ कभी कुछ नहीं, बस सब ऐसे ही नॉर्मल डेज हैं जब तक कि आप लोग कुछ पा ना लो। क्योंकि ये चीजों का सबका ज्यादातर मजा तभी आएगा जब आप लोगों के हाथ में कुछ ना कुछ होगा। मैं ये नहीं कहता कि सेलिब्रेशन छोड़ दो, लेकिन वो सेलिब्रेशन भी बेकार है कि भैया न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है, पूरा पूरा दिन बर्बाद कर रहे हो। ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है तो पूरे दिन बर्थडे सेलिब्रेशन में लगे पड़े हो। मैंने आप लोगों को बर्थडे तक के बारे में कुछ नहीं बताया। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें अभी के लिए बिल्कुल भी बेकार है, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। चलिए यहां पे बात करते हैं रिवीजन डे 2। आप लोगों के लिए मैंने जो जितनी भी चीजें दी हैं इसमें, मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये वाली बात बता दूं। देखिए गाइस, इस टाइम पे आपको अपने सिर से लोड कम करने की जरूरत है। अगर आप अपने सर पे लोड बढ़ाए रखोगे तब बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस आ जाएंगी। आप लोग ये सोचिए, बस जैसे मैथ्स में मैंने चैप्टर्स दिए, आप लोग ये सोचिए अरे कुछ नहीं है, सिर्फ आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल से तो निपटाने, बाकी चीजें तो मैं कर चुका हूं और मेरे नोट्स पहले से बने हुए हैं। आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल देखूंगा, 5-5, 6-6 एग्जाम्पल हैं, 10 एग्जाम्पल हैं, बस उन एग्जाम्पल को देखूंगा, उसमें से भी ज्यादातर चीजें मुझे पहले से आती हैं और मैं अपने नोट्स खोलूंगा। इस तरीके से आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैथ्स का रिवीजन कर लोगे। ये रिवीजन सेशन है, इस चीज को अपने दिमाग में रखो। ये वो वाला सेशन नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस को एक एक करके पूरे प्रीवियस ईयर ना। इस टाइम पे मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं, प्लीज आप लोग क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पे ध्यान दो। आपने अगर कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आप हजारों न्यूमेरिकल्स, हजारों एग्जांपल्स कर लोगे। इसलिए इस टाइम पे अगर अभी तक भी आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं है तो आप अपने कॉन्सेप्ट को ठीक करने की बात करो कि मेरा कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए। बस किसी की भी 15 मिनट वीडियो देख के अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो। वो जो ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहे हैं वो उन लोगों के लिए ठीक है जिनका पूरा मैथ्स कंप्लीट हो रखा है। तो प्लीज आप अपने नोट्स और अपनी किताबों की तरफ लौट जाओ, वही सिलेक्शन दिलवाएंगे। अभी टाइम है 6-7 दिन, जो भी है। कुछ लोगों के पास 6-7 दिन है, बाकी लोगों के पास 10 दिन होते हैं, और 10 दिन का समय एक बहुत ही अच्छा समय होता है रिवीजन के लिए और कॉन्सेप्ट के लिए भी। तो प्लीज आप इस टाइम पे, बार बार मैं बोल रहा हूं, अपनी किताबों की तरफ लौट जाओ, वही आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाएंगी। अगर आप इस टाइम पे 10-10 घंटे इधर उधर बर्बाद करोगे तो कोई मतलब नहीं बनता है। अपनी बुक से रिवीजन करो, जो आपने आज तक पढ़ा है उस चीज का यूटिलाइजेशन करो, वही चीजें आने वाली हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये चीजें दी, तो ये चीजें आपके पास पहले से पढ़ी हुई होनी चाहिए, तब आप इस चीजों को बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। मान लीजिए आपके पास पहले से कंटेंट है नहीं, तो इस टाइम पे ये कंटेंट पूरा करने में, लिखने में आपको पता है क्या होगा? कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए एग्जाम के पहले दिन तक आप लोग क्या करें, ये ना करें कि भैया मेरा तो ये छूट गया, ये छूट गया। आप लोगों के पास ये चीजें पहले से होनी चाहिए, जिससे इस टाइम पे आप सिर्फ इन चीजों को रिवाइज कर सको। चलिए यहां पे देखेंगे, तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता रहा हूं कि ये वाला जो कंटेंट है ये मैं प्रोवाइड करवा चुका हूं पीडीएफ में। इसका प्रिंट निकलना कंपलसरी है। जो करंट है, करंट की अगर बुक है तो पीडीएफ की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो उसका जो विद मार्किंग मैंने पीडीएफ दी है वो करो। और मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, मार्किंग का मतलब कभी ये नहीं है कि सिर्फ वो चीज आएगी। वो चीज मार्किंग इसलिए की जाती है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इस चीज के आने के हैं। लेकिन जब आपका एग्जाम 1 या 2 शिफ्ट में हो तब तो इंपॉर्टेंट चीजों की बात की जाए। लेकिन जब आपका एग्जाम 100 शिफ्टों में चलता है, 50-50 शिफ्टों में चलता है, तो फिर इंपॉर्टेंट भूल जाता है एग्जामिनर। अरे एक बात बताओ, 30 शिफ्टें भी हुई तो क्यों वो उन 5 सीएम गवर्नर को पूछेगा जिनमें इलेक्शन हुआ? फिर तो वो 30 के 30 पूछेगा ना। इस तरह से आपके एग्जाम के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट चीजें पहले करनी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी चीजों को छोड़ देना है। जिनमें मैंने मार्किंग की है उनके आने के मैक्सिमम चांसेस हैं, जिन पे मार्किंग नहीं भी की है वो आपके एग्जाम ज्यादा शिफ्टों में होते हैं, इसलिए वो चीजें भी आ सकती हैं। तो पहले आप मार्किंग वालों चीजों को प्रेफरेंस दीजिए और बाकी बाद में आपके पास टाइम है तो दूसरी चीजों को प्रेफरेंस दीजिए। लेकिन यह कहने का कोई भी हकदार नहीं है कि भैया आपने जो मार्क किया था वो तो आया नहीं, दूसरा वाला आ गया।
आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? जब 100 शिफ्टों में पेपर होगा, मार्किंग 5 चीजों पे करी है, तो 5 चीजें आने के ज्यादा पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि उन 5 के अलावा कोई और चीज नहीं आएगी। इस चीज का आप ख्याल रखिए, ये मैं पहले से भी कहता आ रहा हूं। जब भी मुझसे बच्चे पूछते हैं कि भैया मार्किंग वाला पढ़ना है, तब मैं यही आंसर देता हूं। ठीक है, चलिए यहां देखिए, करंट अफेयर्स में सबसे पहला काम है एसएससी एमटीएस की जो स्टैटिक जीके और मैंने करंट दी है, इस चीज को करंट को कंप्लीट करते समय एक चीज का ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि भैया इसमें मान लीजिए इकोनॉमी से कोई क्वेश्चन आ रखा है तो वो वाला चैप्टर कंप्लीट करना है ना। आप सिर्फ ये देखिए करंट के कौन से टॉपिक टच हुए हैं, स्टैटिक जीके के कौन से टॉपिक्स टच हुए हैं, उन टॉपिक्स पे आप ध्यान देना शुरू कर दीजिए, बस। उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं भी जो टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं वो इसी का प्रेफरेंस लिया है, रेफरेंस लिया है कि भैया जिस तरह के एसएससी एमटीएस ने पूछे हैं, जिस तरह के 2018 में पूछे गए, वही वाले क्वेश्चंस उसी बेस पे चीजें रखी जाएं, जिससे कि आप लोगों का मैक्सिमम चीजें फंस जाएं। तो इस चीज को, चाहे ये 20 पेज भी नहीं है, 20 पेज भी नहीं है, आप इसका अगर प्रिंट निकलवाना चाहो तो दोनों तरफ से प्रिंट निकालो, 4-5 पेज में निपट जाएगा। लेकिन आपके पास ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर अभी हुआ है हाल ही में, तो इस चीज की रेफरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इसको जरूर से जरूर देख लेना। नेक्स्ट है और उसके अंदर देखो साइंस अलग से आती नहीं है, तो इसी के अंदर साइंस भी इंक्लूड है। और एसएससी का ये ध्यान रखना, एसएससी में जीके सब्जेक्ट है, हमारे यहाँ जीके सब्जेक्ट नहीं है, हमारे यहाँ करंट अफेयर्स के साथ उससे जो मिलती जुलती चीजें हैं वो है। हमारे लिए स्पेशल जीके नहीं आती, हमारे लिए स्पेशल करंट आती है। इस चीज को ध्यान रखें। ऑल इंडियन बेस्ट प्लेयर्स, ये सारे के सारे जितने भी इंडियन बेस्ट प्लेयर्स हैं इन्हें करोगे, प्लस इसके साथ आप टेनिस ग्रैंड स्लैम करें जरूर से जरूर, टेनिस ग्रैंड स्लैम। और सीईओ करने हैं आपको। सीईओ में याद रखना है कि जो इंडियन ओरिजिन के हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना है। जल्दी से मैं कर रहा हूं। सोशल मीडिया के ओनर याद कर लेना कि फेसबुक का ओनर कौन है, इसका ओनर कौन है, ठीक है, इनके ओनर पूछे जाते हैं। शहरों के स्थलों के परिवर्तित नाम आपको पता होने चाहिए। जिन पे मैंने मार्किंग की है वो अभी हाल ही के लेटेस्ट हैं, इसलिए लेटेस्ट वाले पूछे जाने की ज्यादा उम्मीदें हैं। नेक्स्ट है जीआई टैग्स। तो जीआई टैग भी एक तो सबसे पहला वाला जो दार्जिलिंग टी को मिला है, इसके अलावा जो लेटेस्ट है उनके पूछे जाने की उम्मीदें मैक्सिमम रहती हैं। सैन्य अभ्यास आप लोगों को पता होने चाहिए। अभ्यास, सैन्य अभ्यास, जितनी भी एक्सरसाइज हो रही है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, वो मैं वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूं, एप्लीकेशन में जाके देख लेना। एक भी चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। और इनके देखो इसके आगे मैंने पेज नंबर लिख रखे हैं, कहां से कंप्लीट करना है। देखो जैसे सीईओ है तो 6वें नंबर पे, स्पीडी की 6वें नंबर पे, ठीक है। इसी तरीके से परिवर्तित जीआई टैग जो है पेज नंबर 8 पे है। त्योहार सम्मेलन बैठक पेज नंबर 10 पे है स्पीडी के। और इस तरीके से आपने अगर चीजें कर ली, देखो मोहताज मत बनिए, ना मेरे ना किसी और के। जैसा आपका मन करता है आप वैसे भी रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो लोग रिवीजन खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो रिवीजन यहां से कम मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों को कर लें। लेकिन जब पेपर देके आओगे तब आप देखना कि इन टॉपिक्स से क्वेश्चन उठे हैं या नहीं उठे हैं, ठीक है। तो सम्मेलन बैठक, इसरो के मिशन आप लोगों को आने चाहिए जो पेज नंबर 10 पे है। विश्व के प्रमुख देश कौन क्या कहां, तो इनकी कैपिटल भी पता होनी चाहिए। जो नए चेंज हुए राष्ट्रपति वो कल वाले पेज में आपको हो भी गए हैं, तो एक बार यहां देख लेना बस खाली क्या है। और जो फेमस है मैंने मार्किंग कर दी है, उन चीजों को जरूर से जरूर कर लेना, ठीक है। इसके अलावा है सैन्य अभ्यास, ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर सैन्य अभ्यास मैंने यहां भी लिख दिया है। और ब्रांड एम्बेसडर आपको पता होना चाहिए। ब्रांड एम्बेसडर में जो चर्चा में रहे हैं वो लड़के ज्यादा, जैसे कि सोनू सूद, जैसे कि नीरज चोपड़ा, ये लोग जो चर्चा में हैं इनके बारे में ज्यादा देख लेना। स्पोर्ट्स की ट्रॉफी की कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि भैया वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये पता होने चाहिए। पर्यावरण एवं परिस्थिति का पेज नंबर 41 है, स्पीडी के अंदर मार्किंग के साथ मैंने दे रखा है। मैं आप लोगों को बता दूं स्पीडी की पूरी मार्किंग मैंने इंपोर्टेंट वाली आपको करके दे दी है। पर्यावरण एवं परिस्थिति की आपको करना है, पेज नंबर 44 पे है। ऑल अवार्ड जो कल वाला पेज है, जो आज मैंने आप लोगों को पेज दिया, उससे आगे वाला पेज भी आप लोगों को कंप्लीट करना है, क्योंकि ये अवार्ड हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा, 2020 से भी नोबेल का क्वेश्चन पूछ सकता है, वो याद रखना। 2020 से भी नोबेल का क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 21 की है, लेकिन 20 से भी एक आध चीज का पूछ सकता है, जैसे लिटरेचर होती है, ठीक है, लिटरेचर वगैरह का पूछा ही जाता है, इससे ज्यादा चीजें नहीं पूछेगा बाकी की। नेशनल पार्क्स आपको पता होना चाहिए, जितने भी नेशनल पार्क हैं और टाइगर रिजर्व है, ये आप जरूर से जरूर कर लेना। नदियों के किनारे बसे स्थित नगर आपको पता होने चाहिए। भारत में प्रथम, ये आपने अभी 2021 वाला कर लिया। अब हम पुराना वाला करेंगे कि भारत में पहली महिला राज्यपाल, भारत में पहली महिला राष्ट्रपति, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। 3 प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं, इन प्रैक्टिस सेट को लगाते चलिए। ये मत सोचना कि एज इट इज क्वेश्चन फंस जाएगा, बस ये सोचना कि ये जो टॉपिक टेस्ट में डाला है इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। टॉपिक्स देखिए बस
क्योंकि इतनी सारी जीके में से अब आप 10 टेस्ट लगा के जाओगे, 20 टेस्ट, तो ऐसा थोड़ी है कि वहां से क्वेश्चन फंस जाएगा, उन टॉपिक से क्वेश्चन फंसेगा, इस चीज को ध्यान रखिए। नेक्स्ट है साइंस, प्रमुख वैज्ञानिक आपको करने हैं, पेज नंबर 63 पे है। भारत के प्रमुख रिसर्च इंस्टीट्यूट आपसे पूछ लिया जाता है कि रिसर्च आलू संस्थान कहाँ है और वन संस्थान कहाँ है, तो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछ ली जाती है। विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, ये दोनों चीजें पेज नंबर 65 पे हैं। हेल्थ एंड न्यूट्रिएंट्स, कल आपने ह्यूमन सिस्टम की है, आज आप हेल्थ एंड न्यूट्रिएंट्स करेंगे प्लस विटामिन करेंगे। हेल्थ एंड न्यूट्रिएंट्स में आपको पता है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं, तो ये वाली चीजें आपको कर लोगे। पेज नंबर 67 में आपको नाभिकीय भौतिकी करनी है, और जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है पेज नंबर 125 से लेकर 128 तक, जो पेज शुरू होता है मिश्र धातु एवं उसके घटक से शुरू होता है, स्पीडी साइंस के अंदर है। ये 4 पेजेस हैं भैया, इन्हें हर हाल में रट लेना। मैं एक बार दिखा भी देता हूं आप लोगों को, इसमें तो कोई भी कोताही ना बरते, एक भी चीज अगर आपकी यहां से रही तो आप बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। देखिए ये पेजेस हैं 4, देखिए ये वाले पेजेस हैं ये, और देखिए ये वाले पेजेस हैं 4, ये यहां से आपको चीजें पूछी ही जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, ठीक है। इसके अलावा बायो में जेनेटिक्स के जो आपने नोट्स बनाए थे, जो मैंने आप लोगों को बनवाए थे, वो आपको जेनेटिक्स से कंप्लीट करने हैं। ये आनुवांशिकी है, क्लास 9th NCERT के फिजिक्स के चैप्टर हैं 10, 11, 12, ये अब कंप्लीट नहीं करने हैं, रिवीजन करना है इनका। तो रिवीजन करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, दिमाग को थोड़ा फ्री करो, चीजों को ऐसे पलटते चलो बस कि हाँ यार ये वाली चीज है, अच्छा पहला नियम इससे संबंधित है, दूसरा इससे, तीसरा इससे, चलो ठीक है आगे बढ़ो। इस तरीके से रिवीजन करो। अगर आप सोच रहे हो कि जैसे पहले टारगेट कंप्लीट किया था ऐसे रिवीजन करोगे तो रिवीजन नहीं हो पाएगा, इस चीज को लिख लो आप लोग। नेक्स्ट है कंप्लीट क्लास 9th के NCERT के चैप्टर 10 फोर्स वाला चैप्टर है, उसके आगे 11 और 12 इसमें ग्रेविटेशन वाला चैप्टर भी आप लोग इस चीज को कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर की फुल फॉर्म, जो पूछ लेता है वो एक फुल फॉर्म आती है, एक पेज ऑफ कंप्यूटर, उससे बस सिंपल सी चीजें हैं, आपको पूरा कंप्यूटर नहीं पढ़ना है, बस छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और ये कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या लगा था, सेकंड जनरेशन में क्या लगा था, इतनी चीजें बस। पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स ये मैंने दे दिया है, विटामिन ये आप लोग कर लेंगे। मैथ्स में बात करूं तो मैथ्स में आप लोगों को चैप्टर कंप्लीट करने हैं डेसिमल फ्रैक्शन, सिर्फ RS अग्रवाल के एग्जांपल से बेसिक क्लियर करिए, अपने नोट्स से उस चैप्टर को देखिए बस, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसके नोट्स बना रखे हैं डेसिमल फ्रैक्शन के, अपने नोट्स देखिए, RS अग्रवाल के एग्जांपल कर लिए। APGP में अपने नोट्स देखिए, RS अग्रवाल के एग्जांपल करिए, मैं एक पेज लेके आपको समझा दूंगा APGP भी। सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ फॉर्मूला देख लीजिए कि भैया बी बोर्ड मास कैसे अप्लाई होता है, आप लोगों को अप्लाई करना आ गया, सारी चीजें आप कर लोगे बस। तो बी बोर्ड मास के अप्लाई वाले रूल, और ये एक भाग वाला कि अगर, अरे माफ कर चला गया, अगर ये देखना है आपको बस सिर्फ ये देख लेना, जैसे कि इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक है, इन्हें कैसे सोल्व किया जाता है, इस तरह की चीजों को देख लेना बस, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है, बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जल्दी से करते हैं, और सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर और क्यूब रूट, बस स्क्वायर निकालना आना चाहिए आपसे, इससे ज्यादा चीजें नहीं पूछता है, सिंपली स्क्वायर सिंपली मेथड से आपको निकालना आना चाहिए। इसके अलावा मेंसुरेशन का 2D और 3D पार्ट है, ये आप लोगों को RS अग्रवाल के एग्जाम्पल से करना ही करना है, और इसकी मैंने वीडियो भी सजेस्ट कर दिया, आपको अगर नहीं आता है तो वहां से फॉर्मूलाज इसके कवर कर लो। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। अपने नोट्स का रिवीजन करना है इन चैप्टरों का, प्लस मिनिमम 2 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को लगाने हैं। रीजनिंग में बात करूं तो प्रैक्टिस ऑफ ऑल 3 चैप्टर्स जो आपको दिए हैं, कथन, पूर्वधारणा, निष्कर्ष, डेटा सफिशिएंसी, इसकी बार बार प्रैक्टिस कर लेना। डेटा सफिशिएंसी और कंक्लूजन का हो सकता है कि मैं आज लेक्चर बोर्ड पे तो नहीं, लेकिन आपको पैसे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। काउंटिंग्स ऑफ फिगर, कैलेंडर और सिलोक्स आप लोगों को करना है, और सिलोक्स को आप जो नोट्स में दिया है उस तरह से ना करें, क्योंकि वो थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है। आप वही ये वेन डायग्राम बना के ही करें, यही सबसे अच्छा होता है कि सभी ऑल, ये बहुत आसान तरीका है, इसी से क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो आपके ये रहे प्रैक्टिस सेट 3, कथन, पूर्वधारणा, निष्कर्ष जो आपको दे रखे हैं तीनों, इनकी PDF दे रखी है, इनका करो। काउंटिंग्स ऑफ फिगर, इनकी तो बार बार प्रैक्टिस करनी है, रोज 10-10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहो, पूर्वधारणा, निष्कर्ष की। काउंटिंग्स ऑफ फिगर, इसकी कीवर्ड्स मैं आज बता दूंगा, हो जाएगा। काउंटिंग्स ऑफ फिगर की मैं बात करूं, कैलेंडर, सिलोक्स, ये जो है काउंटिंग्स ऑफ फिगर, सिर्फ बेसिक्स देख लेना, जो क्वेश्चंस नहीं हुए थे पिछली बार उन क्वेश्चंस को देख लेना, आंसर रट चुके होंगे कुछ चीजों के। तो कैलेंडर आप लोगों को मैं अपने आप नोट्स प्रोवाइड करा चुका हूं, उसमें समझा दूंगा आज।
आप लोगों को उसमें पीडीएफ में हो सकता है आज या कल में आपको समझा दूंगा। सिलोक्स आप लोगों को करना है उसी तरीके से और 3 प्रैक्टिस सेट करने, बस आप लोग इतना करिए। इस टाइम मैं भी अभी जल्दी में हूं, तो गाइज प्लीज आप लोग अपने सर से लोड खत्म कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर से लोड खत्म होना। अगर आपके सर से लोड नहीं रहेगा तब आप बाकी चीजों को कर लोगे। तो सबसे पहले ये सोचिए कि कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल ही तो करने हैं, बेसिक्स ही तो देखना है। इस तरीके से कंप्लीट करते चलिए। आपको मैं बार बार बता रहा हूं, रिवीजन करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि आप उसमें ज्यादा घुसे ना, सिर्फ जो चीजें पिछली बार दिक्कत कर रही थी उन चीजों को करने की कोशिश करिए, बाकी कुछ नहीं है। चलिए मेरे बच्चे तो मैं उनसे कह रहा हूं कि भैया आप लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लो। 45 टेस्ट मैंने फ्री कर दिए, 45, और डेली 4-5 टेस्ट फ्री हो रहे हैं। तो आप लोग कम से कम फ्री वाले टेस्ट ही लगा के देखिए। और कथन पूर्ण धारणा वहां पे चला गया है, कथन निष्कर्ष आज चला जाएगा। आप लोग जरूर से जरूर इतना कर लीजिए, डाउनलोड करिए एप्लीकेशन और उन टेस्ट को लगाइए, आपको पता चलेगा किस लेवल के टेस्ट हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।